अगली खबर आपको मथुरा से बताते हैं, जहां रविवार सुबह ताबड़तोड़ पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश असद उर्फ फाती को ढेर कर दिया गया। इतना शातिर था जो कई सालों से अपराध कर रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। यूपी पुलिस बदमाशों और कुख्यात अपराधियों को बिल से निकालकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है या फिर एनकाउंटर में ढेर कर रही है। और एक बार फिर योगी फोर्स ने कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस बदमाश का नाम है असद उर्फ फाती, जो कि छमार गैंग का सरगना था, जिसकी क्राइम हिस्ट्री काफी लंबी है, जो कई राज्यों में हत्या, लूट, डकैती जैसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका था और पुलिस लंबे अरसे से इसकी तलाश में लगी हुई थी। पुलिस को खबर मिली थी कि एक घर में असद अपने 3 साथियों के साथ छिपा है, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश की धरपकड़ शुरू कर दी और घर को चारों तरफ से घेर लिया। जिसके बाद खुद को घिरा हुआ देख घर में मौजूद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। मथुरा के माहौली गांव में जहां पर कल कुख्यात अपराधी जो है असद का एनकाउंटर हुआ है, आपको उस पॉइंट पर लेकर चलते हैं जहां पर आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया है। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर ही वो छिपकर बैठा हुआ था, ये जानकारी निकलकर सामने आई, जिसके बाद सुबह 3:30 बजे जब पुलिस टीम को इसकी जानकारी मिली कि वो यहाँ छिपा बैठा हुआ 1 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड, 2 से 3 राज्यों में मोस्ट वांटेड, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, जम्मू कश्मीर भी शामिल है, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य जहां पर ये मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है। जैसे ही बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। इसी एनकाउंटर में असद गोली लगने से घायल हो गया और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं चाहूंगी कि आप इस तस्वीर को दिखाइए। ये जो पॉइंट है जहां पर ढेर किया गया है, यहाँ पर विजुअल्स किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि वही स्पॉट है जहां पर असद उर्फ राशिद उर्फ फाती को एनकाउंटर में ढेर किया गया था। ये वही तस्वीर है। ये ब्लड स्टेन है आरोपी का, जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर ढेर किया गया था। बताया जा रहा है कि जब टीम यहाँ पर पहुंची, जिसको लीड किया था एसएसपी शैलेश पांडे ने, और इसमें बाकायदे तमाम आला अधिकारी शामिल थे, लीड एसएसपी ने किया था। और इसके साथ साथ जब टीम यहाँ पर पहुंची तो आरोपी द्वारा फायर किया गया और क्रॉस फायरिंग में इसी स्पॉट पर आरोपी ढेर किया गया है। असद को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस एनकाउंटर में अंधेरे का फायदा उठाकर असद के 3 साथी फरार हो गए। छमार गिरोह का कुख्यात अपराधी, जिस पर 1 लाख का इनाम भी है, जिसका नाम फाती है, वो अपने 3 अन्य साथियों के साथ थाना हाईवे क्षेत्र के एटीबी से महोली गांव जाने वाली सड़क के कृष्णा कुंज कॉलोनी के पास के एक मकान में देखा गया है। घेराबंदी का पता चलते ही देखते ही उन अपराधियों ने अंधाधुंध पुलिस टीम पे फायरिंग की और आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे तत्काल पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शेष अपराधी वहां से फरार हो गए। उनके लिए अभी भी पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है। छमार गैंग, जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में काफी सक्रिय रहा था, असद उसी छमार गैंग का सरगना था। असद यूपी के हापुड़ का रहने वाला था, जिस पर 36 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिसमें लूट, डकैती और हत्या जैसे कई मामले शामिल थे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी में इसने कई वारदातों को अंजाम दिया था। पंजाब के पठानकोट में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की बुआ फूफा की हत्या में भी ये शामिल था। इसकी खास बात यह थी कि ये हर शहर में अपना नाम और हुलिया बदलता था और इसने अब तक 12 से ज्यादा अलग अलग नाम रखे थे, जिस वजह से ये कई बार पुलिस को चकमा दे चुका था। इस साल 2020 में पठानकोट में सुरेश रैना के पूर्व क्रिकेटर की बुआ फूफा और उसके साथ साथ जो सुरेश रैना है फुफेरे भाई की हत्या का जो पूरा मामला निकलकर सामने आया था, उसमें भी यही आरोपी जो है बताया जा रहा है कि शामिल था, जिसमें ये डकैती के इरादे में दाखिल हुए थे। डकैती के इरादे से घर में दाखिल हुए और उसके बाद जब पकड़े गए तो उसके बाद हत्या को अंजाम दिया था।
असद और उसके गैंग के लोग कई बार आपराधिक घटनाओं में गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर इनका प्लान पहले से तैयार रहता था। वारदात के दौरान अगर गैंग का कोई सदस्य गिरफ्तार होता था तो फर्जी जमानती लगाकर उसकी जमानत करा लेते थे। इसी तरीके से असद पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब होता रहता था और असद का अंत यूपी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर कर्नाटक से है, जहां पे कर्नाटक में 2 विदेशी पर्यटक समेत 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस बीच बड़ी जानकारी यह भी निकल के सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में जो 2 आरोपी हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो बाकी तीसरा आरोपी है उसकी तलाश तेज कर दी गई है। लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कर्नाटक के कोप्पल में विदेशी समेत 2 महिलाओं से गैंगरेप की घटना से पूरा देश तन्न है। दरिंदगी और हैवानियत से भरी इस घटना ने कर्नाटक की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के करीब 24 घंटे बीतने के बावजूद तीसरे आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मल्लेश और साई चेतन के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 21 साल बताई जा रही है। दोनों आरोपी गंगावती इलाके के साई नगर के निवासी हैं। बताया जा रहा है दोनों आरोपी राजमिस्त्री का काम करते हैं। फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस महीने की 6 तारीख को 5 व्यक्तियों, जिनमें से 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे, इन पर 3 बदमाशों ने हमला किया। उन्होंने 3 पुरुषों पर हमला किया और 2 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। पीड़िताओं की तरफ से जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है और हत्या, डकैती और बलात्कार के प्रयास का मामला दर्ज किया है। हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें साई मल्लू और चेतन साई हैं। दोनों गंगावती के रहने वाले हैं। वहीं तीसरे व्यक्ति को हम गिरफ्तार करने के लगातार जुटे हैं। तीसरे व्यक्ति की पहचान उजागर की गई है, जिसे भी हम जल्द पकड़ लेंगे। वहीं तीसरे आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है 6 मार्च की रात आरोपियों ने पेट्रोल के पैसे न देने पर विदेशी महिला और उसके साथियों पर हमला किया। उनके 3 पुरुष साथियों को नहर में फेंक दिया, जबकि विदेशी महिला और होमस्टे मालकिन के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। नहर में डूबने से एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि 2 टूरिस्ट ने तैरकर किसी तरह जान बचाई। पूरा मामला कोप्पल के हम्पी इलाके में हुआ, जहां रात करीब 11:30 बजे सनापुर झील के पास टूरिस्ट ग्रुप खुले आसमान का लुत्फ उठा रहे थे। टूरिस्ट ग्रुप के साथ हुई इस घटना से पूरा देश शर्मसार है। वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार से कड़े सवाल पूछ रही है। घटना पर पोस्ट करते हुए बीजेपी ने लिखा है, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को शर्म आनी चाहिए। हम्पी में 2 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, उनके पुरुष मित्रों पर हमला किया गया। कानून व्यवस्था कहाँ है? जिला प्रभारी मंत्री जमीर अहमद खान अगर अपने वक्फ घोटाले के जरिए किसानों की जमीन लूटना बंद कर दिया है तो कम से कम अब तो जागें।